कौन सा क्वेश्चन था ढूंढती हूँ, T20 वाला तो कोई मिल नहीं रहा मुझे। वो फिर ना मैंने दूसरी बुक से किया होगा। मेरे पास ना 2-3 बुक्स खुली रहती हैं सामने। आप या तो क्वेश्चन याद है आपको? एक मिनट। हाँ, 2 की पावर x-1। अच्छा, इसमें ना 2 की पावर x ये कॉमन ले लिया हम, ब्रैकेट में रहा 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 320। 2 की पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 को 1/2 लिख लिया प्लस 2 की पावर 1 2 इज इक्वल टू 320। अब 2 की पावर x ब्रैकेट में 1/2 प्लस 2 सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 5/2 है ना, इज इक्वल टू 320। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 इंटू 2/5। इसकी कटिंग कर दो, 5 6 are 30, 5 4 तो 64 इंटू 2 120। 128 जो है वो 2 की पावर क्या होगा? 2 2 are 4, 2 are 8, 7, 2 रेस्ट। अब 2 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 7, सो x वो कटिंग कर ली हमने। जो कुछ सॉल्व किया था 2 रेस्ट पावर x को लेफ्ट साइड पे छोड़ दिया और जो बाकी था उसको दूसरी साइड ले गए तो 320 से वो डिवाइड हो जाए। बाकी सब कुछ सॉल्व कर लिया, सिर्फ 2 रेस्ट पावर x को इधर। अब आ गया समझ? हमारा आज का टॉपिक है रैशनलाइजेशन। हमने एक्सपोनेंट्स की रिवीजन भी की है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हर टाइप के कर लिए। मेजॉरिटी टाइप्स हमने कवर कर ली जो कुछ मुझे मिला मटेरियल में। बाकी तो कोई अंत नहीं है ना, सम्स टाइप सारी हमने कवर। अब रैशनलाइजेशन जो है वो एक्सपोनेंट सीख लिए तो ये आपको इजी लगने। इसके लिए हम थोड़ी सी सॉल्व करके ना मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर स्मॉल a और स्मॉल b यूज करते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b ये दो पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, इससे पहले एक बात, एक्सपोनेंट्स और सर्ड्स एक ही बात हो, ठीक है? सर्ड्स भी वर्ड यूज कर लेते हैं, ये सर्ड्स ही। अब a और b, स्मॉल a और स्मॉल b ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो स्क्वायर रूट a की पावर 2 स्क्वायर रूट a करके उसकी होल रेज टू पावर 2 दिस इज इक्वल टू क्या आएगा? a। वेरी गुड। स्क्वायर रूट a हमने ब्रैकेट में रखा है और उसकी पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर कट गया आपस में तो ये सिंपल a। इसी तरह से स्क्वायर रूट a को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट b। यस, हाँ, स्क्वायर रूट a क्योंकि दोनों ही स्क्वायर रूट हैं। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट लें और 25 के बाद 4 का स्क्वायर रूट लें तो दोनों के 5 इंटू 2 10 हो गया। और अगर हम 25 इंटू 4 कंबाइन कर लेते हैं और उसका स्क्वायर हैं तब भी वही आंसर। 25 4 आर 100, 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आए, दोनों के सेम। सो स्क्वायर रूट a इंटू a और b हमने जनरल नंबर्स लिए, कोई भी नंबर हो, स्मॉल a और स्मॉल b, जैसे x हम। अब स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट b स्क्वायर रूट ऑफ a। इसी तरह से अगर हम स्क्वायर रूट a को डिवाइड करें स्क्वायर रूट से तो इसको भी हम कंबाइन करें स्क्वायर रूट के अंदर a अपॉन b तो वो भी सेम आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट a अपॉन स्क्वायर रूट b है तो आप उनको कंबाइन करके स्क्वायर रूट के अंदर a। अब अगला एक और है स्क्वायर रूट a प्लस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज, ये क्या होगा? a माइनस। वेरी गुड। जैसे हमने आइडेंटिटी की हुई है a प्लस b टू a माइनस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी तरह से स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस a आ गया। और ठीक है, अगला पार्ट है अगर एक नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है और एक बिना स्क्वायर रूट, आइडेंटिटी लगानी है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है a प्लस स्क्वायर रूट ब्रैकेट में इंटू a माइनस स्क्वायर रूट b ब्रैकेट, तो इसका आंसर क्या? हाँ हाँ, यही पूछ। और अगर स्क्वायर रूट a प्लस मतलब स्क्वायर रूट a अलग से है प्लस b इंटू स्क्वायर रूट a माइनस b तो क्या होगा? वेरी गुड इमरान, आपको भी आ गया ना समझ? a माइनस b सही है। अब इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर आपने किया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर ये क्या आएगा? हाँ, और इसी तरह से स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर, हाँ, a प्लस b माइनस 2 स्क्वायर रूट सही है। और अगर हमारी ये डिफरेंट डिफरेंट हो, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b एक ब्रैकेट में इंटू दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट c प्लस स्क्वायर रूट d ब्रैकेट क्या आएगा? एक ब्रैकेट में स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b, दूसरी ब्रैकेट में स्क्वायर रूट, सारों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अगर अगर a प्लस, सुनो सुनो, अगर हम करें a प्लस इंटू सी प्लस डी तो क्या आंसर? अच्छा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी पहले से बताओ। एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरी है, तो आप पहले a को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करके b को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे। ये आता था आपको? अलजेब्रा में करवाया हुआ है वैसे। ये आइडेंटिटी नहीं है। हाँ तो सही, एक मिनट बेटा। हाँ हाँ,
जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं आप लोग। जैसे a प्लस ब्रैकेट में इंटू सी प्लस डी, हमारे पास चार अलग अलग नंबर हैं, पहली ब्रैकेट में दो है और दूसरी ब्रैकेट में दो, बीच में चलो मान लिया कि दोनों टर्म्स के बीच बीच में प्लस प्लस के, तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर को पूरी ब्रैकेट, दूसरी वाली ब्रैकेट फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा के दूसरे वेरिएबल को फिर से दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर। जैसे मान लो आप दो लोग घर में बैठे और आपको मिलने के लिए दो लोग आते हैं, ठीक है, ए बी, मान लो आप ए और बी घर बैठे हो और सी और डी आपसे मिलने आते हैं, तो मैंने आपको बताया था सी आएगा, पहले ए लेगा, फिर डी जब एंटर होगा वो ए को मिलेगा, फिर बी, तो चार टर्म्स, चार बार मिलना हो गया ना। हाँ, मैंने यही एग्जांपल तब भी आपको अब याद आ गया है ना। तो वही आपने यहाँ पे लगाना है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो पहले ए सी को मिला, फिर ये डी को मिला, फिर बी अंदर आया, बी को मिला, और फिर अब हमारा है स्क्वायर रूट आ गया उनके ऊपर, उन्होंने कैप्स डाल दी, ठीक है। अब कैप्स में वो आएंगे ना, तो कैप उनकी लगी रहेगी ऊपर, स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट, तो ये कंबाइन होके हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, कंबाइन कर सकते हैं ना, है ना। दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर चल, ठीक है। फिर उसके बाद ए जो है वो डी को मिला, तो वो भी स्क्वायर रूट ऑफ ए डी, ये बन गया। फिर अब बी की बारी, बी आके सी को मिला, तो स्क्वायर रूट के अंदर बी इंटू सी हो गया, प्लस बी फिर डी को मिला, स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब क्लियर है? यस। अंश टाइम पे आया करो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया हुआ है। अब आपने सिंप्लीफिकेशन में अब आपने रूल सारे सीखे, ये वाले कि मल्टीप्लाई कैसे, कंबाइन कैसे करना है उनको, और डिवाइड कैसे। रिवाइज करवाऊं एक बार सारे फिर से, क्योंकि ये सारी रिलेशंस हैं, ये सारे रिजल्ट्स आगे यूज होने वाले, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी में आपको एक बार फिर से बता दे। पहला रूल है, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर करते हैं तो दैट इज, है ना। फिर दूसरा रूल है कि अगर हम स्क्वायर रूट ए को मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर चले जाते हैं, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये आंसर। फिर तीसरा रूल था, स्क्वायर रूट ए को अगर हम डिवाइड करें तो ये दोनों कंबाइन होके स्क्वायर रूट के अंदर ए अपॉन, ऐसे। फिर था कि स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी, एक ब्रैकेट स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट, तो यहाँ हमने वही है, ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए का लोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के ए आ गया, माइनस स्क्वायर रूट बी में तो वो आ गया, तो इसका आंसर है ए। फिर अगला रूल हमने किया था, ए प्लस स्क्वायर रूट बी को मल्टीप्लाई करो ए माइनस स्क्वायर रूट, तो ए तो होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आ गया, माइनस स्क्वायर रूट बी होल स्क्वायर होगा तो बी आएगा, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट ए प्लस माइनस, तो इसका आएगा ए माइनस, ठीक है। फिर हमने आइडेंटिटी फर्स्ट वाली ली, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस टू इन रूट ऑफ, इसी तरह से रूट ए माइनस रूट ए प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ए, और लास्ट में मैंने अभी जो करवाया रूट ए प्लस रूट, एक ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट दूसरी, तो ये इक्वल टू है। अब इसमें कोई आइडेंटिटी, इसमें बस वही मल्टीप्लीकेशन होनी है, फर्स्ट टर्म इन होल ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट प्लस सेकेंड टर्म इंटू होल ब्रैकेट, तो रूट ए को रूट सी प्लस रूट डी आ गया, प्लस रूट, इसी तरह से प्लस रूट बी को रूट सी प्लस रूट डी किया तो प्लस ये हमारा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी प्रैक्टिस पे, क्वेश्चंस पे, मैं आपको सिखाती जाती हूँ, आपको आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2। अब मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ, इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2 कंबाइन होके हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ 16 इंटू 2 30। अब 32 का फिफ्थ, ये आपको कितना आया, यस, ठीक है। इसी तरह से करने हैं सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 240 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ, जिसको नहीं समझ आया कहीं से लग रहा है तो पूछ। क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ 240 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ, क्या बेटा, यस 3r, बिल्कुल सही है। 243 की फोर्थ रूट अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3, हम इसको कंबाइन कर लेंगे, अभी मैंने जैसे लॉस करवाए हैं। फोर्थ रूट ऑफ 243 अपॉन 3 और 243 की कटिंग हो रही है, इसको डिवाइड करोगे तो 81 आ रहा है। अब 81 की फोर्थ रूट निकालनी है, 81 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 3, दैट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 4। अब फोर्थ रूट निकालनी है तो 3 टू पावर 4, 1 अपॉन 4 से 4 कट गया, 3 रह गया, तो इसका आंसर आ गया 3। ये तो इजी है ना। अगला क्वेश्चन करो, थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6, थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6, 2 नहीं आएगा,
4 इंटू 16 का थर्ड रूट, 4 इंटू 16 होता है 64। अब 64 किसका क्यूब हो सकता है? या आप 64 को 2 रेज टू पावर 6 कर लो, इसकी थर्ड रूट 6 अपॉन 3 हो गई रूट पावर, तो 3 रेज टू सॉरी 2 रेज टू पावर 2 जा 4। ठीक है, आ गया समझ बेटा? फोर्थ रूट ऑफ सॉरी थर्ड रूट ऑफ 4 इंटू थर्ड रूट ऑफ 6, ये था ना क्वेश्चन, समझ आ गया? हाँ, तो थर्ड रूट ऑफ 4 इंटीन करो, 64 हो गया, 4 इन 64 हो गया, 64 के फैक्टर्स बनाओ तो 2 की पावर 6 आ रहा है। अब इसकी थर्ड रूट निकालनी है, की पावर 6 इंटू 1/3, 6 इंटू 1/3 2 आ गया, 2 जार 6, अब 2 की पावर 2 आ गया, 2 आंसर। अब समझ आ गया? अब अगला क्वेश्चन अगली टाइप करते हैं। अगली टाइप है एक ब्रैकेट 3 प्लस इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस रूट, इसको सॉल्व करो। एक एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 इंटू दूसरी ब्रैकेट में 2 प्लस रूट, हाँ रूट से, हाँ पहले हमने 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 से, फिर प्लस रूट 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब 3 इंटू 2 मैंने जो समझाया था, a प्लस बी डी है तो पहले a c को मिलेगा, फिर b को मिलेगा, फिर b जो है वो c, वो वाला रूट 3 इंटू पूरी ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट। आप ये अपने माइंड में एग्जाम्पल याद कर लिया करो कि दो लोग आपको मिलने आए हैं, तो एक एक करके वो, आप घर में दो लोग बैठे हो, ठीक है, तो दो लोग आए हैं, पहले एक जो आया है वो दोनों से मिलेगा, फिर दूसरा जो आया है वो आप दोनों से मिले, तो 4 टर्म्स आएंगे इसके आंसर, है ना? तो हम पहले अपने दिमाग में लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 है, तो पहले 3 को लाओ, 3 जो है वो दूसरी ब्रैकेट में जाएगा, 2 से मिलेगा, फिर वो प्लस रूट 2 से मिले, ठीक है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 3 इंटू रूट 2 हो गया। फिर अब दूसरी टर्म जो पहली ब्रैकेट, वो दूसरी टर्म के जो दूसरी ब्रैकेट की दोनों टर्म्स हैं उनके साथ कंबाइन हो, अब रूट 3 इंटू 2 आ गया, रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, ये दोनों कंबाइन होके ए लेके 3 जा 6, तो ये आंसर आ गया प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस, अब क्लियर है सबको? हाँ हाँ कर सकते, प्लस होनी है ना, आप 3 में 5 ऐड करो तब भी 8 आता है, 5 में 3 ऐड करो, ऐसे इनको इनका ऑर्डर चलते हैं, बस उनके साइंस का ध्यान रखने, प्लस वाले दिए, अगर आगे कोई माइनस वाला आ जाता है तो आपने वो कर, जो भी किसी भी टर्म के पहले साइन है वो वहीं पे प्लस है तो प्लस, हो गया क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करोगे और जब मैं बोलूंगी तब आंसर, क्वेश्चन नोट करो, फर्स्ट ब्रैकेट 5 प्लस रूट 7 इंटू किन ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 5, मैं दोबारा बोलती हूँ आप चुप रहो जाओ, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस, अंश गुरलीन आप लोगों को भी ये तो इजी लग रहे होंगे टॉपिक ये वाला। इमरान आपका क्या आंसर आया? चलो बताओ इमरान, बोल आप बताओ। 10, इसमें तो आप आइडेंटिटी लगा लो ना, बहुत से प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, यही थी, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ अब बोलो बेटा आंसर, यस राइट, 5 को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू 10 प्लस 5 रूट 5, और फिर प्लस 7 रूट 7 को 2 से किया तो प्लस रूट 7 रूट 5 आ गया रूट 30, सबका यही आया आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभी इसी टाइप की प्रैक्टिस कर ले, हाँ जी इमरान क्या पूछ, आ रहा है ना? किसको नहीं आ रहा समझ, अभी को आ रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन है 4 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस रूट, क्या आया अभी आप, वेरी गुड, 4 इंटू 3 12 प्लस 4 4 रूट 2 प्लस रूट 7 ये आया, प्लस रूट 7 इंटू रूट आया रूट। अगला क्वेश्चन करो, 3 प्लस रूट इंटू 5 माइनस रूट, 3 प्लस रूट इंटू 5 माइनस रूट, हाँ एक प्लस में है पहले, प्लस रूट इंटू 5 माइनस 2, अब आपने इसका ध्यान, विक्रमजीत आप बताओ, इमरान बताएगा ये आंसर, 3 प्लस रूट इंटू 5 माइनस 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट इंटू दूसरी ब्रैकेट में 5, पहले 3 इंटू 5 माइनस रूट 2, इसका बोलो माइनस, अच्छा प्लस नहीं, 3 को 5 माइनस रूट 2 से कर रहे हो, 3 5 माइनस, उसके बाद था प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस 5, अब अगला टर्म है रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3 इंटू 5 हो गया 5, फिर माइनस रूट 3 हो गया रूट 6, ठीक है कोई बात, इससे आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 2 इंटू दूसरी ब्रैकेट रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5, हाँ पहली में 2 के ऊपर रूट 5 माइनस इंटू दूसरी ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट प्लस 2 रूट 5 को रूट 3 तो रूट माइनस रूट 5 इंटू राइट रूट 5 होगा, फिर माइनस 2 रूट माइनस इन प्लस
अगला क्वेश्चन क्या, √5 प्लस √3 प्लस √5 प्लस √2 इंटू हाँ, √5 प्लस √2 इंटू √3 प्लस ये सिंपली आप बीच में म्यूट कर लो, हो गया, कितना आया, यस। अगला क्वेश्चन, अब आइडेंटिटीज यूज कर, √5 प्लस इंटू √5, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, हमारा क्वेश्चन है 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस a प्लस b इंटू a माइनस 5 स्क्वायर इज 5 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अगला क्वेश्चन करो, 3 प्लस 2√2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 2√2 आया, सिंपल सॉल्व करके। अनमोल आपका क्या आया, और इमरान इमरान का 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 जार 9 माइनस √2 का होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया इसका आंसर। अब आ गए ये वाले, अब आइडेंटिटी ही लगानी है फिर से। अगला क्वेश्चन, 11 प्लस √11 तो 11 माइनस आया, इमरान का कितना आया, 11 प्लस माइनस a प्लस b इंटू a माइनस, सही जा रहे, 11 का स्क्वायर रूट, बेटा √11 का होल स्क्वायर करो, √11 11 121 में से 11 121 में से 11 माइनस करोगे, हाँ बस आ गया, मुश्किल लगा क्या। अब अगला करो, 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस, इमरान बताएगा 18, यस सही है, बिल्कुल सही है। 5 का स्क्वायर, 5 प्लस √7 इंटू 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस करके √7, 25 में से 7 सही है। और प्रैक्टिस कल कर, बाय बाय। एक बार सुन लेना सारा, रिवाइज हो जाएगा, फिर आगे आपको इंटरेस्टिंग है ना, इजी भी है, अच्छा लगता है तो फिर सीखो भी, ठीक है। आंसर दिया करो जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आंसर भी, ठीक है।